हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2022। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सत्यमेव जयते कहाँ की गया? ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, संस्कृत। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, मनु को, पाणिनि को। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि को। नेक्स्ट देखते हैं, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से किसे भारत के शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? 35 सेकंड, 52 सेकंड, 65 सेकंड, 30 सेकंड। सही ऑप्शन होगा 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जून 1947 को, 24 जून 1950 को, 26 जून 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 24 जून 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? वार्षिक आय, वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन, वार्षिक वित्तीय विवरण, सकल घरेलू आय। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 223। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112 करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी? नील नदी, मिसिसिपी नदी, हांगहो नदी, अमेजन नदी। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमेजन नदी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी नदी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट देखते हैं, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन दो देशों को आपस में जोड़ता है, इन दो देशों को आपस में जोड़ता है। देते नीली क्रांति के संबंध किस उद्योग से? चाय उद्योग, मछली उद्योग, दाल उत्पादन, दूध उत्पादन। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मछली उद्योग। नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। नहीं देखते, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, यूनान। सही ऑप्शन जाएगा मध्य एशिया से आए थे आर्य। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट हो जाएगा।
भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। रिएक्टर स्केल के द्वारा किसकी माप की जाती है? भूकंप की तीव्रता, वायुमंडलीय दाब, अपेक्षिक घनत्व, सापेक्ष आर्द्रता। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबादरी प्रथा को प्रारंभ किया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो भारत के असम राज्य में स्थित है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? महर्षि पाणिनि, हिप्पोक्रेट्स, आर्यभट्ट, अरस्तु। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तबला, वीणा, नगाड़ा, बांसुरी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पेगोडा, रुद्रेश्वर, जगन्नाथ, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक पेगोडा। अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहेंगे तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किस अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? पीसी महालनोबिस, डॉक्टर सी रंगराजन, विजय केलकर, एम जगन्नाथ राव। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की जनता का सदन कहते हैं? राज्यसभा को, लोकसभा को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। सही ऑप्शन जाएगा लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, मल्लिका अर्जुन, हरिहर व बुक्का। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हरिहर व बुक्का। सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता भारत आया था? सम्राट अकबर, मोहम्मद मीर कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 29 सितंबर को, 29 अगस्त को, 5 सितंबर। सही ऑप्शन जाएगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 542, 552, 556, 656। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत की बारहमासी नदी प्रणाली है? ताप्ती नदी प्रणाली, कृष्णा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली, उपरोक्त सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी प्रणाली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी करेक्ट है। पानी की
गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रडार, माइक्रोस्कोप, लेजर, सोनार। सही ऑप्शन हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सुरेखा यादव, ममता बनर्जी, शिवांगी सेन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में, नई दिल्ली में। मुंबई में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1952 में, 1976, 1980। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1885, सन 1906, सन 1977, सन 1985। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 15। सही ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन से हिंदुस्तान से भी भारत को जाना जाता है, आर्यवर्त को भी के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इंडिया नहीं, इंडिया होगा, यहाँ पर इंडिया होगा। इंडिया होगा। तो फ्रेंड, हमने ये टॉप 50 क्वेश्चन अटेंड किया अपनी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।